गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। हाँ जी, इवनिंग गुड सर। गुड इवनिंग इवनिंग सर। जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। इवनिंग गुड सर। इवनिंग भी, गुड इवनिंग। सही सलामत हो सारे? यस सर। यस यस सर। तो क्या हम नोमेनक्लेचर की बुक खत्म करें? यस सर। तो शुरू करो भाइयों और बहनों। कहाँ से शुरू करना है हम लोगों को? सर पहले एक छोटा सा सवाल है सर। हाँ जी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी? सर एक्चुअली क्या है ना सर, मेरे को थोड़ा थोड़ा पहली बार डर लग रहा है टेस्ट से पहले। क्योंकि क्या इस बार तूने टेस्ट तैयारी मुश्किल की है? होगी, अब तक तो बिना तैयारी के आता था इसलिए डर लगना ही नहीं था। अब तूने तैयारी की है और हर तैयारी किए बंदे को डर लगता है। रूल है ये। सर फिर टेस्ट मुश्किल है कि मुश्किल है मतलब मैं तेरे को टेस्ट बता दूं? ये तो अजीब बात होगी यार। सर मैं तो बाकी टीचर्स को भी बोल रहा था एक बार पीडीएफ यस सेंड सर, कर कल दो इसने सर। दीप्ति मैम को भी ऐसे ही बोला था मजाक कहता मजाक में। हम्म मैम पीडीएफ सेंड पीडीएफ कर दिखा दो। दो टेस्ट का। बिल्कुल। सर पता शुक्र। नहीं पहले कभी नहीं लगा डर, आज इस बार इस थोड़ा बार थोड़ा लगा है। बता तो रहा हूँ, तैयारी की है तूने इसका सर मतलब। हर टेस्ट से पहले ही डर लगता है सर। सर हले लगता है। सर कोई बुरा बात हाल नहीं, हो जाता है 3 दिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनको तो कल सर तैयारी 3 दिन करो। पता, मेरे को 3 मिनट पहले होता था टेस्ट से। सर प्लीज आपको कल वाला एक टॉपिक रिवाइज अभी करना करवाएंगे लेकिन पहले बुकलेट खत्म कर दें। है। ओके यस सर। यस लेवल 2 का 14। ये सर 5-8। हाँ हाँ। 5.19। 19 नंबर। हाँ जी सर। तो साहिल बताएगा इसका आंसर। साहिल का क्वेश्चन था ना लेवल 2 का। साहिल गाइड कर फटाफट। अच्छा, सर फंक्शन ग्रुप भी NH2 बताने का माइन ग्रुप है बिल्कुल। सर मिथॉक्सी, सर ईथर ग्रुप। हाँ, ये ईथर पड़ा हुआ है। और सर वो एक एक सेकंड, अमाइन भी ईथर भी। और ये वाला ग्रुप सर ये एस्टर। एस्टर। सर मैंने ईथर नहीं देखा हम्म, इसलिए गलत हो गया। कोई बात नहीं। हाँ भी इन 3 क्वेश्चन को देखना छेती छेती। नो डाउट। नो सर। शूट मार रहे हो शूट। नो सर। फर्स्ट 12 हो गए थे हमारे पहले। मैंने शायद, ये तो बहुत पिछले राउंड की बात है ना, बहुत पुरानी यस 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 सर। मतलब यस सर। प्राचीन काल की बात लग रही है तो। यस। तो क्वेश्चन 14 में डाउट है। 14 में उसको था मेरे ख्याल में, साहिल को। वो यस कर रहा 3,5-bis-2-formyl-ethine-hexane-1,6-diol। तो सबसे पहले तो हम 6 कार्बन की चेन बना लें। मुझे लगता है इसमें ना वो स्पेशल सफिक्स आएगा शायद। 2 4 6 और ये सी एच ओ बना दिया। 1 2 3 4 5 6, ये 1,6-डाइयल हो गया। नोमेनक्लेचर में जब भी कभी स्ट्रक्चर बनाना हो तो स्ट्रक्चर को पीछे से उठाना चाहिए ना। उसके बाद 3 5, ये तीसरा नंबर है, ये 5वां नंबर है। 2 फॉर्माइल इथाइल, 2 फॉर्माइल इथाइल, 2 फॉर्माइल इथाइल, सी एच ओ, 2 फॉर्माइल इथाइल। तो अब हमारे पास 1 2, यानी मेरे को फॉर्माइल भी बनाना है और इथाइल भी बनाना है। और उसके अंदर भी मेरे पास फॉर्माइल की पोजीशन 1 2 पे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बन रहा है। फॉर्माइल इथाइल, लो जी फॉर्माइल इथाइल बना दिया। हुन की करिए। अब हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लो जी कर लो बात। लॉन्गेस्ट चेन तो आपके पास 9 की बन रही है, उसमें सी एच ओ लगातार जुड़े हुए हैं। अब जो लगातार जुड़े हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इनको चेन से बाहर कर दो, इसको छोड़कर। अब मैं इसको पूरा कर दूं एक बार स्ट्रक्चर को। पहले तो मेरे को इस बात पे आप लोग एग्री करो कि तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यस मुझे लग रहा है नहीं तुम्हें स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आया। आ गया। आ गया सर। बस फिर तो काम ही सौखा हो गया। फिर तुम क्या करोगे, 1 2 3, लो जी उसमें से इसको भी बाहर कर दो, इसको भी बाहर कर दो और इसको भी बाहर कर दो। क्यों बाहर कर दो, क्योंकि जिस चेन को तुमने सेलेक्ट किया उसमें 3 फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा सफिक्स वाले लगातार जुड़े हुए। अब यहां 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 4 लिखा, ये 5 लिखा, ये 6 लिखा, ये 7 लिखा, ये भी बाहर, ये भी बाहर। बस ये चेक कर लेना, इसका नाम फॉर्माइल है और उसका नाम आपके पास 3rd नंबर पे फॉर्माइल
मिथाइल है, तो फॉर्माइल की प्रेफरेंस ज्यादा रहेगी फॉर्माइल मिथाइल से, ये तो पता ही। एक दिन कल मेरे से बच्चा पूछ रहा था, मनोज कुमार और मनोज कुमार बंसल में। क्लियर है? तो इसको तुम लोग बोलने वाले हो 3 पे, 1 2 3। नहीं 3 पे क्यों भाई, अब तो हेप्टेन बोलना पड़ेगा ना इसको। इस 3 पे तुम्हारे पास फॉर्माइल मिथाइल, 5 पे फॉर्माइल मिथाइल है, ये हो गया हेप्टेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 7 हो गए, एक 1 पे, एक 3 पे, एक 7 पे, 1। ये आंसर आ गया आपके पास। कहो तो इसको रीड्रॉ कर दूं, वापस बता दूं। सर नंबरिंग से एक बार दोबारा रिवाइज करवा दो ये स्ट्रक्चर। इसको 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 चेन में, वर्ड रूट में, पेरेंट चेन में रखा, और ये तीनों के तीनों मुझे पता है कार्बेल्डिहाइड बनेंगे। तो मुझे पता है कि अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तीसरे नंबर पे सफिक्स आ रहा है, पहले नंबर पे सफिक्स आ रहा है, 7वें नंबर पे सफिक्स आ रहा है, तो मैं दूसरी साइड से स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हुई नहीं, जहां से मेरे को फॉर्माइल मिथाइल तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो मेरे को साफ दिख रहा है कि 5वें नंबर पे फॉर्माइल मिथाइल है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन जिनको मैंने क्रॉस किया वो 7 है, 1 पे और 3 पे और 7 पे ट्राई कार्बेल्डिहाइड है। और गुंजाइश ही एक रखी उसने, उसने ऑप्शन ही एक रखा जिसमें ट्राई कार्बेल्डिहाइड, बाकी कहीं है ही नहीं। यस यस जिसका भी डाउट था हो सकता है वो क्लियर हो गया हो, ये सो और इस बहाने सीख भी सकते हो चीजों को। देखना इसको, 15वें स्ट्रक्चर को देखना भाई। हो गया सर। झूठ मार रहे हो, सच बोल रहे हैं सर। सच मार रहे हो, बोल रहे हैं। सच बोल रहे हो। एक सेकंड, मेरे पास ना इसके जैसे एक स्ट्रक्चर और भी पड़ा हुआ है, एक सेकंड रुकना। कौन हो तुम लोग? इसके जैसा एक स्ट्रक्चर ये भी है, जस्ट इसके जैसा ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कार्बोक्सिलिक एज वेल एज कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सी इन इट्स एपिक नेम। ये सीओ लिखा, ये ओ लिखा, ये सीओ लिखा। इसका एपिक नेम देने की कोशिश करना अगर आप लोग दे पाओ तो। हाँ भाई, ये सी एच हो गया, ये सी एच, ये सी एच टू सी ओ एच, सी एच टू सी ओ एच। हाँ भाई मारो नजर। क्वेश्चन ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कार्बोक्सिलिक एज वेल एज ओइक वर्ड्स इन इट्स एपिक नेम। कार्बोक्सिलिक एंड ओइक, नॉट कार्बोक्सी। इनमें से ऐसे कितने स्ट्रक्चर हैं, या चारों के चारों हैं, ए बी सी डी, जिनके नाम में कार्बोक्सिलिक वर्ड और ओइक वर्ड आएगा? कार्बोक्सिलिक वर्ड और ओइक वर्ड आएगा। कार्बोक्सिलिक एज वेल एज ओइक। अच्छा पहले में आ रहा है कार्बोक्सिलिक या ओइक में से कुछ? कार्बोक्सिलिक एज वेल एज ओइक। जब भी किसी रिंग से 6 स्पेशल वाले ग्रुप जुड़े हों, कार्बन कंटेनिंग वाले, तो आपको एक्स्ट्रा सफिक्स का यूज करना पड़ता है। तो इसमें क्या आ रहा है पहले वाले में? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
मजा नहीं आ रहा तुम लोगों के साथ। कम से कम पहले के बारे में तो ओपिनियन दे दो। सर कार्बोक्सिलिक होना चाहिए। ये पहले का नाम तो बता दो। कार्बोक्सिलिक ओइक दोनों इकट्ठे होने चाहिए एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, कार्बोक्सिलिक एज वेल एज ओइक। कार्बोक्सिलिक एज वेल एज ओइक। इसमें क्या यूज हो रहा है, कुछ आइडिया तो दे दो पहले। वही का ना। नहीं, इसको तुम साइक्लोहेक्सिन कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड नहीं बोलोगे? यस सर, ब्यूटेनियम बोलेंगे। नहीं, साइक्लोब्यूटेन ही तो कह रहा हूँ, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड। यस सर। साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन। और मैं तो कह रहा हूँ कि अब पता नहीं तुम्हारी थिंकिंग पावर कहाँ चली गई है। COOH ये दोनों ऐसे पड़े हो तो इनके नाम क्या होंगे? चलो सोच लेना, फिर बाद में आगे डाउट्स पूछ लो। 16 नंबर डाउट है भाई। सर नो। सर इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी तो फॉल्स है, प्रोपेन 2 ऑन नहीं होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हो आप? सर 16 की फर्स्ट स्टेटमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एसीटोन अकॉर्डिंग टू एपेक्स सिस्टम इज नेम्ड एज प्रोपेनोन। हाँ ठीक है, प्रोपेनोन ही है। एसीटोन तो कॉमन नेम है। ऑन नहीं करा था। नहीं उसमें तो प्रोपेन 2 ऑन। नहीं, वो तो सीओ को कहीं भी है, वो तो स्ट्रक्चर में कार्बन ही 3 है, पहले दूसरे पे तीसरे पे तो जा ही नहीं सकता ना, ये बाय डिफॉल्ट ही 2 पे। ओके सर। स्ट्रक्चर में कभी 2 के अलावा तो कोई और ऑप्शन आ ही नहीं सकता, 1 2 3। ओके सर। 17वां नंबर। नो सर। 18वां नंबर। यस सर। द एपिक नेम, ये CH3 है, ये CH है, ये CH3 है, ये O है, ये CU है, CH डबल बॉन्ड CH है, फिर CU है, फिर O है, फिर CH है, फिर CH3 है, फिर CH3 है। एपिक नेम पूछ रहा आपसे वो ना, और है दोनों तरफ एस्टरी, क्योंकि इधर भी एस्टर है उधर भी एस्टर है, एनाड्राइड तो हो नहीं सकता ये। तो अब आपको इसके लिए O से जुड़े हुए ग्रुप को, O से जुड़े हुए ग्रुप को किसी एक को साइड में ले लो, मतलब आप इसको लिख देना 1 मिथाइल इथाइल या आइसोप्रोपाइल। अब क्या करोगे जी, 1 2 3 4, बस बात खत्म हो गई। मैं आपको एक जनरल बात करूं, अगर मैं इसको यहां से उड़ा दूं तो ये आइसोप्रोपाइल आगे कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन मैं दोनों साइड में लिख के बैठा हूं, और मैं तो इसका एक और रिप्रेजेंटेशन देता हूं, उसको देखकर हो सकता है तुम लोग नेमिंग को इजी कर लो। ये लो जी, दोनों साइड में मैंने एसिड एसिड लिख दिए, ये कॉपी कर दिया, हाँ जी, यहाँ एसिड लिख दिया, यहां भी एसिड लिख दिया, तो इसको तुम क्या बोलोगे? ब्यूट, 1 ब्यूट 2 2 इन 1 4। डायोइक एसिड। अब मेरे बिना कहीं उसका नाम ऊपर देख लो, 1 2 3 4 में से क्या हो सकता है? इधर भी आइसोप्रोपाइल, इधर भी आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4, ब्यूट 2 इन 1 4 डायोएट। अभी तुमने डायोइक एसिड बताया तो था मेरे को। यस सर। Yes. हाँ भाई, 19वां भी चाहिए, No. नो सर। 20वां चाहिए, No. सच में नहीं चाहिए, नो सर। नहीं चाहिए। 21वां। मुझे समझाना 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबरिंग इज करेक्ट? तुमने किए ही नहीं है, हवा कर रहे हो तुम लोग ना फालतू में। हैं? किया हुआ है सर, किया हुआ सर है। किया हुआ है। तो बताओ फिर क्या आंसर है इसका और क्यों है?
सर डी ऑप्शन आएगा क्योंकि उसमें लोएस्ट लोकेंट आ रहा करेक्ट पूछ रहा है ना वो आपसे, है 1 2 3 5 Yes, sir. Yes, sir. यस कैसे कैसे समझा नहीं मैं। उसमें डी ऑप्शन में लोएस्ट लोकेंट लग रहा है, मतलब 1 2 3 5 ऐसे, बाकी सब में अच्छा ज्यादा बन जैसे पहले वाले में क्या गलती है, गलती ढूंढते हैं पहले वाले में क्या है। सर सबसे Double bond पहले को छोड़ना है। डबल बॉन्ड देना चाहिए उन्हें Bond. दिया नहीं। एफएमएस रूल का वोलेशन हो गया ना। Yes, sir. दूसरे में क्या गलती है। तो सेकंड वाले मल्टीपल बॉन्ड को बाद में नंबरिंग दी। Yes, sir. तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एफएमएस रूल का ही वोलेशन हो गया। Yes, sir. मल्टीपल बॉन्ड को पहला और तीसरा नंबर इजीएस्ट वे से मिल सकता था, ये पांचवें चौथे पे लेके जा रहा है। हाँ जी इसमें क्या गलती है। सर इसमें जो इसमें सब्स्टिट्यूट है ब्रोमीन को भी वो भी दिया है, किसी से भी मिल सकता है। फ्लोरीन को सर ब्रोमीन को ब्रोमीन पर हाँ दोनों डबल नंबर बॉन्ड को पहला भी मिल सकता था और ब्रोमीन को दूसरा भी मिल सकता था। Yes, इन भाई sir. साहब ने डबल बॉन्ड को पहला तो दिया, ओके नो प्रॉब्लम, डबल बॉन्ड को अगले को थर्ड भी दिया, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन ब्रोमीन को थर्ड दे दिया जबकि ब्रोमीन को 2 मिल सकता है, तो हम क्यों दिक्कत करें जबकि फ्लोरीन फ्लोरीन को तो बराबर नंबर मिल रहा है। मल्टीपल दोनों को बराबर नंबरिंग हो रही है, फ्लोरीन को बराबर नंबरिंग हो रही है, तो अगर आप देखो ब्रोमीन को सेकंड आ रहा है तो पक्का ये वाली नंबरिंग ठीक होगी। हाँ भाई 23 क्या पूछ रहा है अभी जो मैंने पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बोक्सिलिक वर्ड शैल बी अ पार्ट ऑफ एपिकनेमी, ये तो पूछा था थोड़ी देर पहले भी। सबसे पहले इसको देख ले, ये आपको लगता है कि एनाड्राइड है या नहीं है। यस सर है। COO एनाड्राइड है कि नहीं है। यस सर Yes, sir. है. COO इज एनाड्राइड और नॉट। Yes, sir. चलो अच्छी बात है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस स्ट्रक्चर को देखो, रिंग है और ओपन है। जो रिंग होएगा, रिंग जो बच्चे रिंग होएगा आपके पास, उसके लिए कभी भी अगर मैं 6 ग्रुप्स जो हैं कार्बोक्सिलिक यूज होएगा कि नहीं होएगा, तो जहां जहां बी है वो मैं आंसर लिख लूं अपने साथ। यस Yes. सुन समझ पा रहे हो। Yes. यस चलो अब आगे चलते हैं जी। फिर ये कौन बन गया, रिंग बन गया। हे महान आत्माओं, यस सर अगर रिंग Yes, पर sir. COOH 2 बार लिखा हो, उसमें से अगर मैं वोटर का एलिमिनेशन करवा दूं, पहले वाले का नाम साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम बता रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगले वाले का नाम साइक्लोहेक्सेन 1,2 कार्बोक्सिलिक एनाड्राइड है। यस तो कार्बोक्सिलिक वर्ड आया ना। यस तो जहां सी है ऑप्शन में वो रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए। अभी तक तो लड़ाई चल रही है अच्छी खासी। अब ए की बात करने से पहले मैं डी की बात कर लूं। कार्बन लिखा हुआ है, इस पर COOH लिखा है, नहीं नहीं CH2COH लिखा है, CH2COH, CH2COH, CH2COH और OH। ओ ये तो सिट्रिक एसिड जैसा दिख रहा है मेरे को। अच्छा इसको अब देखो, क्या कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करने में नहीं लेंगे 3 ग्रुप अलग अलग कॉन्टिन्यूटी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यस सर। Yes. Yes. दिस इज 2 आर यस 3 ग्रुप कॉन्टिन्यूटी में आ रहे हैं, नो 3 ग्रुप कॉन्टिन्यूटी में आ रहे हैं। No. नो नहीं आ रहे ना, No. sir. तो फिर एक्स्ट्रा सफिक्स तो यूज हो ही नहीं सकता, Yes. एक्स्ट्रा सफिक्स तो यूज हो ही नहीं सकता। चलो इसका नाम क्या होएगा, फिर हम सोचना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 2 हाइड्रोक्सी 2 सॉरी Sir, 3 three 3 hydroxy. 3 Three 3 अरे hydroxy. 3 हाइड्रोक्सी 3 कार्बोक्सी मिथाइल
सी को पहले लिख देना। सो 3 कार्बोक्सी मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। तो जहां जहां डी है वो भी गलत हो गया। अब लड़ाई चल रही है इन दोनों के बीच। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना और समझना। ये तो समझ गए ना स्ट्रक्चर का नेम, वापस बोल दूं। 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल सॉरी 3 कार्बोक्सी मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। हे महान लोगों, क्या ये इसका तो नाम पता आपने लग गया। अपनी कॉपी में लिख लिया है? चलो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सुनो। क्या ये किसी रिंग स्ट्रक्चर से बना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। CH2 CH2 और यहां था आपके पास COOH, यहां था COOH। ये किसी ओपन स्ट्रक्चर से क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया वाटर का एलिमिनेशन करके, तो ये एक स्ट्रक्चर आपके पास ड्रॉ हुआ है। तो इसका नाम एग्जैक्टली आप जो बोलोगे ना, उसके अंदर ओपन स्ट्रक्चर में 2 बार COHO, उसी से एनहाइड्राइड बना हुआ है। तो आप गलती से भी इसके अंदर क्या वर्ड यूज नहीं कर रहे हो, कार्बोक्सिलिक। ये एग्जैक्टली किससे बना हुआ है? 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड से बना हुआ है वो। तो वो एग्जैक्टली 4 कार्बन बच गए, तो साइक्लोब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड बोल दोगे उसके आप लोग, साइक्लोब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। बच्चे, रिंग से बाहर जाना बड़ा जरूरी है। आप एग्जैक्ट बात को समझ पाओ तो अच्छा होएगा। रिंग से बाहर जाना इन ग्रुप्स का बड़ा जरूरी है। रिंग से बाहर जाना इन स्ट्रक्चर्स का बड़ा जरूरी है। रिंग से बाहर जाना इन स्ट्रक्चर्स का बड़ा जरूरी है। रिंग से बाहर जाना इन स्ट्रक्चर्स का बड़ा जरूरी है, जो मैंने भी रैंडमली कई सारे बना दिए। जब तक ये 6 के 6 ग्रुप्स विद COOCO रिंग से बाहर नहीं जाएंगे, रिंग का पार्ट बन गया, जब तक रिंग से बाहर नहीं जाएंगे तब तक कार्बोक्सिलिक वर्ड नहीं लगेगा। अब मैंने एक बोर्ड पे स्ट्रक्चर बनाया था, तुम लोग काफी देर तक जवाब नहीं दे रहे थे, अब तो सोच सकते हो इसको। Yes. क्वेश्चन मैंने बता दिया था क्या है। कार्बोक्सिलिक एज वेल एज ओइक एसिड इन द एपिक नेम। तो पहले वाले का एपिक नेम तुम एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हो। तो सिर्फ इसमें कार्बोक्सिलिक आएगा। हाँ, तो इसका नाम लिखो, साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एनाइड। तो ये आंसर नहीं आया आपका। चलो दूसरे वाले पे एफर्ट्स करना। ये देखो, रिंग से CH2 पे COH लगा है, तो फिर वही कोशिश कर लिया करो, इसको हटाओ, यहां से हटा दिया, इस पे OH इस पे OH लगा दो। इस वाले का नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन Yes. कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। एक सेकंड। Yes. इसका नाम क्या है फिर इस वाले का? Cyclobutane. ऐसे ना करो यार, थोड़ा सोच समझ के बोलो तो ज्यादा अच्छा ना रहेगा। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना हुआ है, CH2COOH जब ओपन चेन पर फंक्शनल ग्रुप हो। अब आगे खुद ही समझ लो क्या बोलना चाहता है भाई। तो उससे Two लेना cyclobutyl. पेरेंट चेन में। हाँ, तो इसका नाम क्या होएगा? 2 cyclobutyl ethanoic acid. हाँ, होएगा ना। तो इस साइक्लोब्यूटाइल। स्ट्रक्चर को अब मैं कंप्लीटली रीड्रॉ कर देता हूँ। ये लिखा जी साइक्लोब्यूटेन, ये लिखा जी CO, ये लिखा जी CO, ये लिखा CH2, यहां लिख दिया आपका साइक्लोब्यूटेन। तो इसका एग्जैक्ट नेम क्या आएगा? ब्यूटेनोइक कार्बोक्सिलिक। ब्यूटेनोइक कार्बोक्सिलिक 2 साइक्लोब्यूटाइल इथेनोइक एनाइड्राइड। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक 2 साइक्लोब्यूटाइल इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्वेश्चन क्या था? ओइक एंड कार्बोक्सिलिक। दोनों आ रहे हैं दोनों। Yes, sir. आगे. क्वेश्चन क्या था?
दोनों कार्बोक्सिलिक और एक Carboxyl and carboxylic OH. आना चाहिए। Yes, yes. Yes, sir, you done. हाँ जी, तो इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, तो ये आंसर आ गया हमारा। यस अब थोड़ी सी कष्ट कर लो भाई और बहनों, अगला वाला भी। थोड़ी तकलीफ करो। यस सर, इसमें भी दोनों आए। सी वाले में है। यस सर, इसमें नाम बता दो भाइयों और बहनों। यार तुम तो ना पता नहीं क्या अपने मुंह में डाल के बैठ जाते हो ना। बबलगम चबाते चबाते तुम लोग को लगता है कि अब चुप बोलना ही नहीं है, शांति हो गई, मेडिटेशन करने लगते हो। सर इसमें वन सर बोलने दो, अमृत को बोलने दो। सर 3 कार्बोक्सी मिथाइल 1,2,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई तो तुमने कार्बोक्सिलिक ऐसे किया होगा ना। नहीं सर, ऊपर से शुरू किया था। ये सर ऊपर से। गुरुसिद्धिक बोलना। सर फिर से सर 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक इथाइल पेंटेन 1,5 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। कार्बोक्सी इथाइल कैसे हो सकता है गुरुसिद्धिक? मिथाइल। कार्बोक्सी मिथाइल 4 मिथाइल। हाँ, यस सर, यस सर। सर डाई तो फिर भी नहीं हो सकता। हुआ ना ये और ये दोनों। हाँ, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। सर नहीं हुआ। वो अलग से आएगा 4 कार्बोक्सी 3 कार्बोक्सी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भाई और तो बहनों। ऐसे नहीं आएगा 4 कार्बोक्सी 3 मिथाइल। कार्बोक्सी मिथाइल हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। 4 5 मेरा 6 भी सेम है। यस 4 सर, पर मेरा कार्बोक्सी मिथाइल है, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 3 पर कार्बोक्सी है, बिल्कुल ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 हो रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 1 एंड 6 डायोइक एसिड। ये सर ये है। यस सर, तो यही इसमें है। कार्बोक्सिलिक तो नहीं आ रहा, कार्बोक्सी आ रहा है ना, यस यस सर, सर, कार्बोक्सी आ रहा है। कार्बोक्सी आ रहा है ना? यस इसको देखो। सर वो समझ नहीं आया, मेरा कार्बोक्सिलिक आ रहा है उसमें। है। यस कार्बोक्सिलिक कैसे आ सकता है यार? कार्बोक्सिलिक तो सफिक्स है, प्रीफिक्स आ रहा है ना इसमें, जिसको मैंने हाईलाइट किया, बाकी छोड़ दो। अगर COOH तो कार्बोक्सी है ना, और CH2COH में तो कार्बोक्सी मिथाइल है। प्रीफिक्स है ना, कार्बोक्सिलिक टाइप से चाहिए, कार्बोक्सिलिक सफिक्स। एक्स्ट्रा सफिक्स तो नहीं यूज हो रहा ना इसमें? मुझे बताओ एक्स्ट्रा सफिक्स कैसे यूज हो सकता है? सर मैंने CH2 से स्टार्ट की नंबरिंग और एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भी आयुष। सर डी वाले का। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, पहले सी को थोड़ा प्रॉब्लम सोल्व कर दें। सी की प्रॉब्लम बच्चों को है, तुमने कहां से स्टार्ट किया? CH2 से? यस सर, कौन से इस वाले से? यस सर। क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? सर क्यों वो किया? फिर ट्राई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तब होएगा ना जब कॉन्टिन्यूटी में हो पुत्र जी, कॉन्टिन्यूटी में तो आ ही नहीं रहा। सर। हम्म, सर हम एक्स्ट्रा सफिक्स तब ऐड करेंगे जब वो डायरेक्ट लिंक में हो। 3 बार हो, डायरेक्टली 3 बार हो, ओपन ओके में, सर। और रिंग में 1 बार हो।
तभी कहता हूं लास्ट मोमेंट तक टिके रहा करो हिम्मत मार के ना, जिससे तुम नोमेनक्लेचर सीख पाओगे। रिंग में एक बार हो और ओपन में कम से कम 3 बार हो। यस सर, वही मिस्टेक हो गई। हाँ, अब बताना भाई आयुष, तीसरे का नाम बताना, लास्ट वाले का डी का नाम बताना। सर 1 2 2 3 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 और फिर आपने इसको यहां से 1 2 2 3 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई और बताएगा भी नाम? जा तो सही रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है 1 1 1 सारे एक ही पे हैं। यस यस तो सर। आपको इस 1 2 3 तो यूज कर ही नहीं सकते आप। मेरी बात सुनना आयुष, तूने टेट्रा कार्बोक्सिलिक बोला तो 1 2 3 किसके लिए बोला? कौन सी चेन चूज की तूने? ये सही सर। आधा सही चला गया, आधा गलत हो गया। तो मैं इसका नाम बताऊं अगर बच्चों ने लिखा है तो? इट इज अ मिथेन टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सर ये ये यस बता सर। दो, समझ नहीं आया। एक ही कार्बन तो है, बाकी इसी पर डायरेक्टली COH जुड़े हुए ना। Yes. Yes. सर, पर हम चेन सेंटर में से चूज कर रहे थे। सेंटर क्या, वो जब बाकी जब आइसोलेट हो गए तो यहाँ भी तो ऐसे ही किया था। ये भी तो सेंटर से चूज हुई थी, इससे पहले भी आपने ध्यान ही नहीं दिया। यस सर, हुई तो थी बट ये देखो, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको जोड़ा, यहाँ से शुरू किया ना फिर। यस वही उसमें किया, एक ही तो कार्बन था, 4 अलग अलग हो गए। तुमने क्या रख लिया इसका नाम? मिथेन 1 2 3 4 नहीं, 1 1 1 1। तो वो लिखा ही नहीं आपने, बस सीधा कर दिया मिथेन टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ऐसे सर सी ऑप्शन में, हाँ, सर उसमें नहीं आ सकता था ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक जुड़ नहीं एसिड। रहा ना वो लगातार भाई। चेक कर ले एक बार वापस, इस स्ट्रक्चर को लिख तो लेते हैं एक बार, दिक्कत क्या है। मैं स्ट्रक्चर को वापस लिख लेता हूं। मैंने लिखा CH2 ये वाला, फिर लिखा CH ये वाला, फिर लिखा CH ये वाला, फिर लिखा CH2। इस पर COOH है, इस पर COOH है। ये COH तो कॉन्टिन्यूटी में जुड़े हुए, क्यों भी साहिल? अब 1 2 के बाद 3 नंबर पे COH है, तो ये भी इस पे कॉन्टिन्यूटी में आ गया ना, ये वाला भी। 3 कॉन्टिन्यूटी में आ रहे हैं बच्चे, ये साहिल सही बोल रहा है। तीसरा भी कॉन्टिन्यूटी में आ गया, और चौथा चलते चलते कॉन्टिन्यूटी से बाहर हो गया। तो अब मैं Yes. इसको भी, इसको भी, Yes. इसको भी और इसको भी, ये चेन से बाहर है। तो जैसे अभी इसको नाम दिया था ना चौथे वाले को, इसका नेम पता है क्या हो जाएगा? 3 कार्बोक्सी मिथाइल। उधर से 2 आ रहा है भाई, ये भी अब पंगा हो गया। Yes, Yes, sir. sir, 1 ऐसे 2 ही 3 किया था. ठीक है, वो तीसरे की गलती थी हमारी। सेकंड थर्ड वाले का नेम आएगा, मैं बताता हूँ फिर सुनना, जिन लोगों ने लिखा होगा। इसका नेम है 2 कार्बोक्सी मिथाइल ब्यूटेन 1 3 4। तो नंबरिंग में गड़बड़ तो नहीं हो रही कुछ? Sir, 3 कर. सर 3 1 3 4 ठीक तो है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। Sir, 3 पे कार्बोक्सिलिक आ रहा था. ऐसे यस सर। Yes, sir. Yes. 3 कार्बोक्सी मिथाइल हो गया, और 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। Yes, Yes, sir. sir, ऐसे ऐसे किया किया था. हाँ ठीक थे आप, पहले ठीक थे। और जो इसको हम कॉन्टिन्यूटी से बाहर कर गए थे, जब भी कभी 3 COOH कॉन्टिन्यूटी में जुड़े हों तो इनका एक्स्ट्रा सफिक्स यूज होता है, एक्स्ट्रा सफिक्स। सर इसका नेम Yes. दोबारा रिपीट कर दो। इट इज 3 कार्बोक्सी मिथाइल ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इसी क्वेश्चन का बी पार्ट दोबारा बता दो। दोबारा पूछने से अच्छा है कि आप इसका एपिक नेम ही बता दो। टू साइक्लोब्यूटाइल एथेनोइक एसिड। बस बात खत्म हो गई। अब इससे जब आपने एक स्ट्रक्चर कनेक्ट किया कुछ इस हिसाब का, यहाँ COOH था, यहाँ आपके पास CH2COOH था, यहां से वोटर निकला पुत्र जी, ये साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक हुआ, ये तुम्हारे पास 2 साइक्लोब्यूटाइल इथेनोइक हुआ, एंड में एनहाइड्राइड जोड़ दिया। ओके सर। 2 एसिड के मर्ज होने से बनता है ना। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या, कहां कहां कार्बोक्सिलिक और ओइक यूज हो रहा है?
कार्बोक्सिलिक इसमें तो नहीं हुआ, आप ही ने मना किया। इसमें यूज हुआ, हाँ जी हुआ। इसमें ओइक का नामो निशान और कार्बोक्सिलिक के नामो निशान में ओइक का नामो निशान ही नहीं है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ही है। इसमें भी जो मेरे से बात हो रही थी आयुष की, इट इज मीथेन 111, सीधा बोल तो मीथेन टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। यस बोलो भाई। हे Yes, महान sir. लोगों, Yes. यस सर। पक्की बात है? सर जीओसी की आरपीएस में एक डाउट था। हाँ जी, जीओसी की आरपीएस में एक डाउट था। जीओसी की आरपीएस 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 आरपीएस, तुम कहाँ हो आरपीएस? सर ऑब्जेक्टिव में भी डाउट है पर जीओसी। रुक जा यार एक बार, मैं सर आपने जीओसी बुक के क्वेश्चंस तो भेजे ही नहीं, कौन से बुक करने के हैं? वैसे अभी करने भी नहीं थे क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम अभी तो। ओके सर। हाँ, आरपीएस 3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, आरपीएस 3 का 1 2 3 4 5 नो डाउट किए नहीं मुझे लगता है तुम लोगों ने। सर। Yes. सर 3 का फर्स्ट बता दो। 10 बता। विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर्स, ये तो साफ सी बात है, ये तो इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है। जिस चैप्टर का पार्ट है उस चैप्टर का नाम आप जानते हो भाई। जहां पोलर बॉन्ड कहां होएगा? जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होएगा। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होएगा वो बॉन्ड पोलर होएगा। यस सर बता दो। अगला नंबर बोलना। 10। 10वां, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट शो इलेक्ट्रोमेरिक, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। एल्केन्स में ये कमाल ही डबल बॉन्ड वालों का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यस सर 5। अमाइंस में सारे सिंगल है, कीटोन्स में डबल है बच्चे, एल्डिहाइड्स में डबल है पुत्र जी। ईथर्स कांट शो इलेक्ट्रोमेरिक, एल्कीन्स में है, एल्कीन्स में भी है, मैं एल्केन पढ़ रहा था उसको, एल्कीन में भी है। और जो तुम्हारी ईथर्स है, इशमीत के फेवरेट ईथर्स आरओआर, आज ये ईथर फिर देखना भूल गई थी एक क्वेश्चन के अंदर, याद करो। हाँ जी सर। तो इसके अंदर नहीं है, जहां भी सिंगल बॉन्ड है में इलेक्ट्रोमेरिक नहीं है। सर क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 हाजिर हो। ये थोड़ा सा एक्चुअल में ना चीजें उतनी लेवल पे हुई नहीं ना एक्चुअल में ना, जिसमें एक ही न्यूक्लियोफाइल में दो डोनर हो, जैसे साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, तो कार्बन भी डोनर और नाइट्रोजन भी। तुमने बायो में एम्फीबियंस पढ़े होंगे ना, एम्फीबियंस यस सर। Yes. जो दो जगह रह सकते हैं, एक साथ तो नहीं रह सकते ना। यस जैसे फ्रोग है, उसने एक टांग तो पानी में रखी हुई, एक टांग जमीन पर रखी हुई है अपनी, इसलिए थोड़ी एम्फीबियन बोलेंगे इसको, फिर तो हम भी एम्फीबियंस हो जाए। क्लियर है ना? मान लो स्विमिंग करने के लिए एक टांग बाहर रख रखी, एक टांग आगे रख रखी, अब अंदर रखी हुई है, हम एम्फीबियंस हो गए। ऐसे नहीं होता ना, जो रह सकते हो दो जगहों पे उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। तो अब तुम्हें एमबी फाइल्स की बात करनी है। एमबी मतलब एक ही में दोनों करेक्टर हो, जैसे कार्बन भी डोनर है, नाइट्रोजन भी डोनर है, तो आप क्या बोल दोगे इसको? एमबी फाइल, एमबी फाइल। तो ऐसे ही और दिखाऊं आपको, सीएनओ, एनसीओ, और आपका फेवरेट NO2, ONO, एक ही न्यूक्लियोफाइल में दो डोनर है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इफ द सिंगल न्यूक्लियोफाइल कंटेन्स टू डोनर एटम्स बट नॉट साइमल्टेनियसली। एक सर न्यूक्लियोफाइल में जब दो डोनर एटम्स हों बट नॉट साइमल्टेनियसली, तो उसको हम बोलते हैं एमबी, एम्फीबियन लाइक एमबी फाइल। न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव द टू डोनर एटम्स बट नॉट साइमल्टेनियसली, दो डोनर है बट एक साथ डोनेट नहीं करते। जैसे आपको RCN दिखेगा, RNC दिखेगा, RCNO दिखेगा, RNCO दिखेगा, RNO2 दिखेगा, RONO दिखेगा,
बोलो भाई। ओके सर। और है कोई इसमें? सर नो नॉमेनक्लेचर की आरपीएस में डाउट है। उत्तरी। वो कहाँ है नोमेनक्लेचर की आरपीएस यार? तो इसके लिए तो मुझे तनवीर याद आएगा। तनवीर का व्हाट्सएप खोला मैंने। तनवीर आज क्लास से भाग गया। नो सर। मेरे को तो इशमीत बता रही थी। सर आप अपने मन से बनाते हो एम ही सर। बनाते हो मन से। हैं? तू बदनाम कर रहा है मेरे को। मैंने आज तक कुछ भी मन से नहीं बनाया आपने। निकम्मे आदमी। सर गंगा मैया में नहाना पड़ेगा, इतना झूठ बोल दिया सर आपने। नहीं नहीं। सर सब मिलके नहीं बदनाम कर रहे। हाँ यार कमाल हो गया ये तो ना। सारे अगेंस्ट हो गए सर। यार ये तो मैं चुनावों में नहीं खड़ा हो सकता। अब लोग मुझे वोट ही डालेंगे। सारे सर, बैच उसकी करेंगे टेंशन सर। नहीं है सर, सारे उसकी सर टेंशन वोट नहीं है। स्कूटी देखिए सर हमारी। सर वोट्स तो बहुत डालेंगे सर, आप उसकी टेंशन ना लो। चलो ठीक है, फिर मैं हिमाचल से खड़ा हूँगा। यस सर वहां तो सीट रिजर्व है सर ऑलरेडी। ओ यार ये तो पंगा हो गया। सर कौन? आरपीएस हाँ 5। नंबर बोले तो इशमीत जी आप। हाँ जी सर, आरपीएस 5 का क्वेश्चन है। आरपीएस 5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6। 6। सर हाँ भाई हाँ, बोल दो। सर आरपीएस 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकंड, लड़की है ना तनवीर ने ना कितने उल्टे उल्टे काम कर रखे हैं, मेरे को ना रैंडमली भेजी है इसने। तनवीर तू ना यार बड़ा बेकार आदमी है। ये आरपीएस 5 का आरपीएस 5 दिख हो नहीं रही है यार। ये ऑफलाइन ही ठीक था, तो बंदे को कम से कम ना फिजिकल फॉर्म में तो रहता था। ये आरपीएस 5 का सेकंड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट? आरपीएस 5 का फर्स्ट उसमें सीक्वेंस सर गलत नहीं बताया हुआ आंसर के लिए। अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। हम फिक्स कर लेते हैं, पहले COCl आएगा, फिर CONH2 आएगा, उससे सबसे टॉप पे SO3H आएगा, यानी थर्ड फर्स्ट पे आएगा। मैं लिख देता हूँ SO3H। अब उसने आंसर में क्या लिखा है, गोली मारो उसको। उसके बाद COCl आएगा। COCl आएगा, CONH2 आएगा, उसके बाद CN आएगा, उसके बाद CHO आएगा, उसके बाद OH आएगा। क्लोरोफ्लोरो को तो बेचारों की इज्जत ही नहीं मार्केट के अंदर। यस सर आंसर की मैं सेकंड और थर्ड गलत दिया हूँ। गोली मारो। कैसे वही मेरा आंसर। हाँ इशमीत का क्या क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन 6 से आरपीएस का सर, उसमें सेकंड नेम भी तो गलत ही दिया हुआ है। नहीं तुम छठा बोल रही हो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आईपीएक नेम? 4 ब्रोमो 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। और तुम किस पे शक कर रही हो? सर सेकंड और फोर्थ मैंने ये दोनों गलत निकाले थे। पेंटेन हमारे पास कुछ ऐसा होता है, 2 पर मिथाइल होता है, 3 पर हमारे पास इथाइल होता है। और जब आप इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली बोलोगे तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और इसने मिथाइल पहले। हाँ सेकंड तो नोमेनक्लेचर के लिखने के ढंग के अकॉर्डिंगली गलत हो गया। यस सर, बट सर आंसर में उन्होंने सिर्फ 4 दिया हुआ है, सेकंड भी तो गलत ही है। इसको सुधार लो। अब उसने गलती कर दी, 3 इथाइल 4 2 मिथाइल पेंटेन कर लेना इसको ना। और क्या था? आंसर ही चेंज करना है ना? हाँ आंसर बदल लो उसको ना। 3 इथाइल 2 मिथाइल ऑप्शन में चेंज करके आगे पीछे कर लो उसको। उसके आंसर में चेंज मत करना, जो गलत है उसी को गलत रहने देना। 1 ब्रोमो प्रोपटूइन की जगह 3 ब्रोमो प्रोपनीन हो जाएगा ना। हाँ जी सर। और कोई बच्चा बोल रहा था कोई बुक के बारे में। सर इसी आरपीएस में जो क्वेश्चन 2 है, मैंने इसको बंद कर दिया। हे तनवीर तुम फिर खुलो। ये खुल गया तनवीर। बड़ा गंदा काम है यार ये तो ना। सर बस छोटा सा डाउट है, वैसे ही समझा वैसे दो। चलो दसो। सर मैंने उसका नेम लिखा था 4 एथॉक्सी कार्बोनल पेंट 3 एनोइक एसिड। कार्बोनिल कैसे लिख दिया तुमने? सर कार्बोनल तो बोला ही नहीं मैंने। तुमने बोला है अभी कार्बोनिल। स्नेहा कह रही है। सर प्रीफिक्स लिखना था ना, तो उसमें मैंने लिखा इथॉक्सी कार्बोनल। एक सेकंड, कौन से आरपीएस है? सर आरपीएस 5 का क्वेश्चन 2 एच पार्ट।
RPS 5 5 5 5 5 ये है। और क्वेश्चन 2 का H पार्ट, H है भी कि नहीं है इसमें, ये पढ़ा। तो इसके अंदर आपने लिख दिया इसको 1 2 3 4 5 और इसको आपने लिख दिया इथोक्सी कार्बोनिल, है ना? कार्बोनिल तो बोलना चाहिए था फिर आपको, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ, तो पूरा इसका टॉपिक 1 2 3 4 4 इथोक्सी कार्बोनिल एंड 1 2 3 4 5 पेंट, 1 2 3 3 इन 1 ओइक एसिड। हाँ मैंने यही लिखा था, लेकिन सर आंसर की में मैंने ऐसा दिया हुआ 4 कार्बी थॉक्सी पेंट। एमी मार रहा है। नहीं नहीं, वो लिख लो कार्बोक्सी इथोक्सी कार्बोनिल, मतलब यस गलत सर। है क्या? इथोक्सी कार्बोनिल। बंद कर दूं आरपीएस, फिर खोलने के लिए बोलोगे फिर 3 मिनट लग जाएंगे। सर आरपीएस 4 में भी एक डाउट है। दसो क्वेश्चन सर उसका क्वेश्चन 4। आरपीएस 4 का क्वेश्चन नंबर 4। 4 सर। हाँ, तो इसमें नन ऑफ दिस आंसर आया था ना हमारा। इसका आंसर बना दूं क्या है? कार्बन पे मिथाइल, कार्बन पे इथाइल, कार्बन पे इथाइल, नाइट्रोजन पे मिथाइल, नाइट्रोजन पे मिथाइल, लॉन्ग कार्बन चेन 1 2 3 4 5 की बन गई है। ठीक हो गया। और अब मैं एन एन डाई मिथाइल लिख रहा हूं और फिर 3 पे मिथाइल लिख रहा हूं, ठीक है, और पेंटेन लिख रहा हूं और फिर 3 अमाइन लिख रहा हूं बच्चे। ठीक हो गया। तो यही नेम लिखा था। और इसको यस अब सर, ये हम एन एन और 3 तो लिखने की नीड ही नहीं होती है। एन एन डाइमिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन 3 अमाइन, 3 मिथाइल पेंटेन 3 अमाइन, ठीक है। और तो कोई नन ऑफ दीज तो आ रहा है फिर भी। सर इन्होंने फर्स्ट सर ऑप्शन फर्स्ट दिया ऑप्शन है। दिया हो। 3 एन एन का तो मतलब ही नहीं बनता ना कोई भी, आगे वो 3 लगाने। फर्स्ट ऑप्शन। आगे वाले जो 3 1 2 लिख रखे हैं उसका मीनिंग ही नहीं बनता कोई। साफ है कि नाइट्रोजन पे आगे तो लिख दिया पेंटेन 3 अमाइन, लिख तो दिया उसने। उसने पेंटेन 3 अमाइन लिख दिया, तो पहला वाला एन फिर 3 1 2 ये गलत है लिखे हुए। या तो एक काम कर सकते हो आप ना, जो पहले दूसरे और तीसरे में 3 1 2 मिथाइल है उसका 3 1 2 मिथाइल काटकर 3 एन एन ट्राई मिथाइल कर लो, फिर समझ में ज्यादा आ जाएगा। लेकिन ये लिखना कि 3 एन एन डाइमिथाइल ये बिल्कुल गलत तरीका है। इट शुड बी कैपिटल एन डाइमिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन 3 अमाइन। तो 3 कट कर दे आगे से। हाँ 3 कट तो फिर ठीक हो जाएगा। सभी 1 2 3 ऑप्शन के 3 1 2 कट कर दो। आरपीएस बंद करने से पहले किसी आरपीएस का नंबर बोलना है बोल दो। ये आरबीएस का 5th क्वेश्चन बता दूं? बिल्कुल बताएंगे जी, लेकिन आपको लगता नहीं आप गलत कर रहे हो? सर ये ना जब पहले करी हुई है ना तब मार्क किया हुआ है। मैं ट्राई कर लूं एक बार कोई बात, दोबारा। अभी करो अभी करो अभी करो, इमीडिएटली करो। अच्छा करती हूँ। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बताना है। किसका? नेप्थलीन। 2 रिंग वाले आने नहीं ना बच्चे अभी, लेकिन फिर भी सीख ले, ये है नेप्थलीन, ये वाला। तो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होगी उसका नाम है नेप्थलीन। फिर एक सर एसीटोनाइट्राइल। CH3CN को एसिटोनाइट्राइल बोलते हैं बच्चे। CH3CN को एसिटोनाइट्राइल कॉमन नेम है, एपिक नेम नहीं है। एपिक नेम इसका इथेन नाइट्राइल है। ओके सर। सर जो आपने ये एरोमेटिक कंपाउंड बनाया है इसका नेम क्या है? नेप्थलीन, NAPTHALENE, नेप्थलीन। पर सर डबल रिंग स्ट्रक्चर आएगा हमें इस पर टेस्ट नहीं में? मना किया मैंने अभी, मना किया मैंने अभी। मेरे से ओके पूछे, मैं ऐसे नहीं कह सकता ना मुझे आता नहीं, मुझे आता तो मैं बताऊंगा ना। वो बोले नेप्थलीन, मैं बोलूं मुझे नहीं आता भाई, वो मुझे बताना तो पड़ेगा। अब मुझे एंथ्रासिन बोलते तो भी मुझे बनाना ही पड़ेगा ना, 3 रिंग फ्यूज हो जाएंगे आपस में। यस सर हो गया मेरा वो क्वेश्चन। हो गया ना, चलो। हाँ भाई, होर दसो। हे महान लोगों, यस।
सर किसी ने भी बोला था ना, शायद साहिल ने बोला था कि ऑब्जेक्टिव बुकलेट में जीओसी में उसे कोई डाउट था। हाँ भी साहिल बोल। यस सर है। दसो दसो। 2.7 2.7 इथीन CH3CN एसीटोन CH3COCl which of above can behave both as an electrophile as well as, वही वो बच्चे भी जो बताया था ना कि अगर किसी अब जैसे CH डबल बॉन्ड है ये वाला, इसमें दोनों का नेचर सेम है क्योंकि दोनों के हाइब्रिड सेट सेम है, लेकिन अगर तू CH3C ट्रिपल बॉन्ड N लेगा तो सोच ये सीट, अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? नाइट्रोजन, तो इस पे माइनस आ गया, कार्बन पे प्लस आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल भी दोनों काम है इसके पास। यस। सिमिलरली अभी वाला आ गया जो भी किया। कोई बात नहीं, ये देख समझ गया ना, एक प्लस एक माइनस दोनों बिहेवियर है, जबकि इसके अंदर ही दोनों बिहेवियर अभी दिख नहीं रहे हमें क्योंकि दोनों की हाइब्रिड सेट भी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अगर तो बॉन्डेड एटम में एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है दूसरे की अलग है, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो वन कैन वर्क्स एज इलेक्ट्रो एंड सेकंड न्यूक्लियो। मिस्टर साहिल यस। अभी बुकलेट पे दिमाग मत खराब करो, हम अगले राउंड में ले लेंगे इसको, टेंशन ना लो। सर फिर अभी तो नहीं करनी है। अभी मत करो, मैं तो कहता हूँ अगर आपको लग रहा है तो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 227। 227 सर प्लीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक बार रिवाइज करवा दो। यस सर वो रिवाइज करवा दो। लो भाई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक छोटी सी एडिशन और कर लेना, आज एक क्वेश्चन किया था हमने, इट इज वर्किंग इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ओनली। इसीलिए ईथर में काम नहीं किया था वो, एल्कीन्स में काम किया, एल्डिहाइड में काम किया, ठीक होगी बात। एल्कीन्स में वर्किंग है, एल्डिहाइड्स में वर्किंग है, कीटोन्स में वर्किंग है, क्यों? तो अब एक होता है प्लस ई, दूसरा होता है माइनस ई, और बड़ा आसान सा काम है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब अटैकिंग रिएजेंट जब किसी सबस्ट्रेट पे अटैक करे, जब किसी सबस्ट्रेट पे अटैक करे, जब किसी सबस्ट्रेट पे अटैक करे तो वहां आपके पास जब अटैक कर रहा हो तो जिधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो उधर ही उसका अटैक हो जाए। अब आप देखो ये एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन को मिथाइल पुश कर रहा है, धक्के दे रहा है, भाई जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ यहां से, पॉजिटिव इंडक्शन, तो पाई शिफ्ट हो गया। जैसा कि आरपीएस में क्वेश्चन भी था, एक हमारे असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिखाया था, एक प्रोपीन स्ट्रक्चर में 1 नंबर कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ था, 1 नोमेनक्लेचर वाला 1, तो यहां पाई बॉन्ड ए पे शिफ्ट हो गया और वहीं जाकर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, क्योंकि जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वह नेगेटिव साइन, और उसी नेगेटिव पे जाकर किसने अटैक कर दिया? इलेक्ट्रोफाइल ने। अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो तो जिधर भी क्लाउड की शिफ्टिंग हो उधर ही अगर इलेक्ट्रोफाइल का या रिएजेंट का अटैकिंग का अटैक हो जाए तो इसका मतलब उसको प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, उसको प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। और इसके बाद अगर हम जिधर पाई की शिफ्टिंग हो रही हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर रिएजेंट का अटैक हो जाए, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर पाई बॉन्ड ओ की तरफ शिफ्ट करेगा, ओ तो खींच ही रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, क्लाउड को। अब जैसे ही पाई क्लाउड ओ की तरफ शिफ्ट हुआ, कार्बन पे प्लस ओ पे माइनस आ गया,
अब जो न्यूक्लियोफाइल है, जिधर पाई की शिफ्टिंग है उसके उल्टी साइड में अटैक कर गया। इफ द अटैकिंग डायरेक्शन एंड शिफ्टिंग ऑफ क्लाउड डायरेक्शन इज डिफरेंट, ऑपोजिट, दैट इज नोन एज अ माइनस सी। बस इतनी सी कहानी है। अगले वाला जो तुम जीओसी खत्म करोगे तो हाइड्रोकार्बन में सीखोगे, उससे अगले वाला जो माइनस सी है ये तुम एल्डिहाइड कीटोन्स में सीखोगे 12वीं क्लास में। सर अब अच्छे से समझ आ गया, क्लियर कल ना? इतने समझ नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, मैंने तुम्हें कहा था क्वेश्चन करना था 222। सर 227। 227 227 बिल्कुल जी बिल्कुल, करो छेती छेती करो बिना टाइम खराब किए। सर जैसे सर एक 23 में CH3 के ऊपर एक डॉट दिया हुआ है, वो किसको रिप्रेजेंट करता अभी है? फ्री रेडिकल आएगा वो। डॉट मतलब फ्री रेडिकल, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ये और ये एक इलेक्ट्रॉन 7वां इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2, ये 7वां इलेक्ट्रॉन है ये वाला। ओके सर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में। इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। गुरसिद्दीक के पास कुछ क्वेश्चन है? सर आंसर बताओ जी। सर थर्ड आएगा। समझ गए ना कारण क्या है? वो sp3 सब कुछ तुम्हारा ऑपरेटिव नहीं हो पाएगा ना, डिफरेंस नहीं होगा डिफरेंस नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सर ऐसे भी कर सकते हैं कि बाकी दो में फिनॉल भी लगा हुआ है, इसमें फिनॉल भी नहीं कह सकते। फिनाइल, फिनाइल फिनाइल सर, वो हाँ, माइनस आई इंडिकेट माइनस करता आई, है। हाँ। और वैसे फिनाइल का sp2 है, उसका पड़ोसी का sp3 है। सेकंड वाले में फिनाइल का sp2 है, मिथाइल का sp3 है, लेकिन थर्ड वाले में सारी sp3 है। यस सर। ठीक है ना? अच्छा, एक अभी जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसने कहा 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इनका स्ट्रक्चर बताना है। 2,6 डाइमिथाइल डेक 4, देखना कौन सा जो मैं बनाऊंगा। इज इट हाँ भाई, 2,6 डाइमिथाइल डेक 4। यस सर, फर्स्ट 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 ऑप्शन की। Yes, the first one. Yes, sir. ये नहीं लग रहा थर्ड वाला? नो सर। No, sir. नो सर। No, sir. फोर्थ वाला भी नहीं है? नो सर। No, नो no, सर। No, तो sir. फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर। First option. The first option. ये जेई मेंस में आया था 2021 में ना। समझ गए भाई? यस सर। Yes, sir. श्योर है? Yes, sir. Yes, sir. कंफर्म्ड? यस Yes. Yes, sir. इसका एपिक नेम तो कर लिया था हमने ना मेरे ख्याल में। ये देखा हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। Yes, sir. है। कैसे किया हुआ है? क्या हुआ है? ये माइनस। किसका एपिक नेम रखना? सर N इथाइल, N मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन। पेंटेन नहीं? पेंटेन आएगा। यस। यस सर, पेंटेन।
अच्छा, इसका एक 3 ओल्ड ऑल्टरनेट बताया था, वो क्या हो सकता है जो अभी थोड़ी सी देर पहले बात हुई थी? एन इथाइल, हाँ, N3 डाइमिथाइल। वेरी गुड, ठीक है ना, एन इथाइल हो जाएगा, 3N डाइमिथाइल हो जाएगा, पेंटेन 3 अमाइन हो जाएगा, ये इसका एक ऑल्टरनेट हो सकता है। वेरी गुड। सर इसको N3 भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अच्छा ये रहेगा 3N, N3 3N है ना। यस, ओके। सर जो आपने क्वेश्चन नहीं लिखा 2,6 डाइमिथाइल डेटपोरीन, ये वाला इस बार के नीट में भी आया हुआ है 73 क्वेश्चन। नीट में था कि जेई में था? जेई में देखा था मैंने तो। सर जो मैम ने क्वेश्चन पेपर भेजा था ना हमें नीट का, हाँ हाँ, उसमें आया फिर हुआ मैं है। भूल रहा हूँ, फिर नीट का ही होएगा ये। मेरे पास जेई के भी पड़े थे ना बहुत सारे पेपर, 7-8 सेट, तो वो सारे मैंने एक बंच बनाया था, नीट के साथ ही था वो, तो हो सकता है नीट का ही हो। मैं फिर गलती कर रहा हूँ, नीट का ही होएगा फिर, यस मैं गलती कर रहा हूँ। तो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। यस यस सर। इतने दशहरे की तैयारियां करो आईपैक की प्रैक्टिस करके, यस सर। Yes. ठीक है भाई, तो मिलते हैं एंड थैंक यू बेस्ट ऑफ सर लक। इस बार के रिवीजन Thank you, कैसे sir. होगा Thank दिवाली you, के बाद? रिवीजन, sir. रिवीजन कैसे साहिल? रिवीजन नहीं, 2 दिन में तो फिर छुट्टी में तो रिवीजन जो टेस्ट नहीं सर लेते। जो दिवाली के बाद होगा। दिवाली का भी शेड्यूल आया ही नहीं है, शायद आएगा, Yes, sir. मैं बताता हूँ जैसे मिलता है मेरे को ना। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू।